ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि आखिर कैसे लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। आपको बताएं कि किस तरीके से। देखिए, 22 मार्च को सबसे पहले आपको याद होगा कि एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा था। ऐसे ऐसे लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन का जो पहला फेज था वो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक हुआ। इसके बाद लॉकडाउन का तीसरा फेज 4 मई से 17 मई तक। बीच में 15 तारीख से यानी कि 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन का दूसरा फेज रहा। और अब जो लॉकडाउन का जो तीसरा फेज है वो आपको जानकारी दे कि 4 मई से 17 मई तक रहेगा। लॉकडाउन का पहला फेज आपको बता रहे 25 मार्च से 14 अप्रैल तक रहा। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो दूसरा फेज था वो 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। और अब 3 मई के बाद जब खत्म होगा ये लॉकडाउन पार्ट 2 तो 4 मई से लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत होगी जो कि 17 मई तक रहेगा। इसके अलावा आपको बताएं ग्रीन जोन में क्या कुछ रियायतें दी गई हैं, कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी ये भी जानना बहुत जरूरी है। शराब, बीड़ी, पान, गुटखा ये जो दुकानें हैं वो ग्रीन जोन में खुलेंगी। तो पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में जहां पर केसेस बहुत दिनों से नहीं आए हैं, नए मामले सामने नहीं आए हैं, उन जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है जिसमें ये तमाम जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। और अब आपको ये बताएं कि लॉकडाउन 3.0 में क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ जो सेवाएं हैं वो बंद रहेगी, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मेट्रो नहीं चलेंगे। लॉकडाउन 3.0 में भी ये जो तमाम चीजें हैं वो बंद रहेगी। दूसरे राज्य जाने के लिए भी जो सड़क मार्ग है वो भी बंद रहेगा। स्कूल हो गया, फिर कॉलेजेस, अन्य शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये तमाम जो जगह हैं वो बंद रहेंगी लॉकडाउन 3.0 में भी। तो लॉकडाउन 1 में जो तमाम जगहों को बंद किया गया था कमोबेश, लॉकडाउन के तीसरे फेज में भी ये जो जगह हैं वो बंद रहेंगे। आपको बताएं कि हवाई जहाज हो या फिर मेट्रो सेवाएं हैं, तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस दौरान बंद रहेगी। अब किस जोन में कितनी छूट ये भी जानना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात ग्रीन जोन की। होटल की बात कर ली जाए, रेस्टोरेंट की बात कर ली जाए, गेस्ट हाउस की बात कर ली जाए, तमाम जो जगह हैं वो बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये भी बंद रहेंगे लॉकडाउन 3.0 में भी। ग्रीन जोन के लिए मैं आपको बता रहे हैं, ग्रीन जोन जहां पर मामले नहीं हैं उन जोन में भी तमाम तरह की सख्ती बरती जाएगी। और जो बंद किया गया था लॉकडाउन पार्ट 1 में, 2 में, वो भी 3 में भी बंद रहेगा। अब ऑरेंज जोन में आप जाने की क्या कुछ अनुमति दी गई है। ड्राइवर के साथ एक ही यात्री होगा, यानी कि जो कैब है उसे इजाजत मिली है। ऑरेंज जोन के जिले में कैब चलेंगी। इसके अलावा बस चलाने की छूट ऑरेंज जोन में नहीं है, यानी अगर आपका जिला जो है वो ऑरेंज जोन में है तो वहां बस नहीं चलेगी। इंडस्ट्री शुरू होगी लेकिन वहां पर भी कुछ शर्तें हैं जिसका पालन करना होगा, जिसको फॉलो करना होगा। कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे लेकिन तमाम तरह के जो निर्देश है कहीं ना कहीं उसकी पालना इस दौरान जरूरी है। इसके अलावा आपको बताएं कि रेड जोन वो जिले जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित, मेडिकल और जरूरी सेवाएं ही यहां पर चलेंगी, जो कि लॉकडाउन पार्ट 1 में भी कमोबेश स्थिति यही थी, लॉकडाउन पार्ट 2 में भी और लॉकडाउन 3.0 में भी। जो रेड जोन के जिले हैं वहां पर जो सिर्फ जरूरी सेवाएं हैं वही यहां पर चलेंगी, यानी कि जो मेडिकल और जो जरूरी सेवाएं हैं वो भी यहां पर खुलेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जानकारी दे, देखिए ये भी आप समझिए 733 कुल जिले हैं, इनको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। 130 रेड जोन में है, 284 ऑरेंज जोन में। तो तमाम जिलों को तमाम पैमाने तय किए गए हैं और उसके हिसाब से उन्हें कैटेगराइज किया गया है। 319 ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं। ग्रीन जोन में वैसे जिले हैं जहां पर केसेस नहीं है, जहां पर प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। रेड जोन सबसे ज्यादा प्रभावित है, जबकि ऑरेंज जोन आपको बताएं जहां पर कम केसेस और बहुत टाइम से केसेस नहीं मिले हैं। इसके अलावा बताएं कि बस का ग्रीन जोन में बसेस में जो है वो 50% ही यात्री सफर कर पाएंगे, ये भी तय किया गया है। तो ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है और इस गाइडलाइंस के बाद गुरुग्राम में किस तरीके का माहौल देखने को मिला, वहां की स्थिति क्या कुछ है, मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर हरियाणा सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया कि दिल्ली से लगते हुए जो भी बॉर्डर हैं उनको पूरी तरह से सील किया जाएगा और एसेंशियल सर्विसेज के जो वाहन हैं या लोग उनसे जुड़े हुए हैं उन्हीं को परमिशन दी जाएगी, या फिर वो गृह मंत्रालय से परमिशन लेटर होगा उनके पास, उन्हीं लोगों को दिल्ली से गुरुग्राम में एंट्री दी जाएगी। और इसको मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस वक्त मैं मौजूद हूँ कापासेड़ा गुरुग्राम बॉर्डर पर।
एक तरफ गुरुग्राम पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं और दिल्ली पुलिस बकायदा एक एक वाहन जो गुरुग्राम से जाता है उसकी चेकिंग की जा रही है और इधर से दिल्ली से जो गुरुग्राम की तरफ जो वाहन आते हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। यानी कि पूरी तरह से जो लोग आ रहे थे, आवाजाही कर रहे थे, जो सरकारी महकमे में नहीं थे, सरकारी महकमे में थे, अब उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है कि आप एंट्री नहीं कर सकते, आप जहां भी काम करते हैं आप वहीं रहेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सर, किस तरह से सर अभी जो कोशिश है, क्योंकि कल सील किया गया था, क्या अभी भी लोग आ रहे हैं वापसी? देखिए, सील शब्द जो है वो उचित नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की हैं उनके अनुसार जिनको छूट दी गई है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास जारी किए हैं उनको अलाउड है। किसी भी प्रकार का जो व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, उसको अलाउड है, वो जा रहे हैं। सर इसके अलावा जो जिस बॉर्डर पे इस वक्त हम खड़े हैं सर, ये औद्योगिक क्षेत्र है और उन कर्मचारियों के लिए किस तरह से कंपनियों को इंटर स्टेट जो कर्मचारियों का है वो बैन है। जो कंपनी वाले हैं वो अपनी लेबर का रहने का इंतजाम करें, लेकिन जो दिल्ली से आने वाले हैं वो नहीं अलाउड है। क्या सभी कर्मचारियों को, सभी कंपनी वालों को बोल दिया गया कि अपने कर्मचारियों को सभी को बोल दिया गया। उनको जो परमिशन दी गई है वो ये बता के और लिखित में ये चीज उसमें डाली गई है जो उनकी परमिशन है। बिल्कुल, देखिए अब जो लोग एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं या वाहन एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं या केंद्र सरकार से जिन वाहनों को, जिन लोगों को अनुमति है उनको ही एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा पूरी तरह से बॉर्डर पर सख्ती बरती जा रही है और ऐसे लोग जो गुरुग्राम से दिल्ली, दिल्ली से गुरुग्राम आवाजाही करते थे और यहाँ काम करते थे या किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में, उनको पूरी तरह से कह दिया गया है कि वो वहीं रहने का इंतजाम करें, वहीं रहें। दिल्ली में हैं तो दिल्ली में रहें, गुरुग्राम में हैं तो गुरुग्राम में रहें। और ये सख्ती कब तक बरती जाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोशिश यही है कि जो केसेस बढ़ रहे थे उन पर लगाम लगाई जाए, नकेल कसी जाए और ऐसे आंकड़े को नीचे लाया जाए। हालांकि लगातार हरियाणा में जिस तरह से रिकवरी रेट जो ज्यादा आ रहा था, उस बीच दिल्ली से अधिकांश ऐसे कर्मचारी अधिकारी अपने घर पहुंचे जिनसे कई लोग संक्रमित हुए और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। और अब पूरी तरह से दिल्ली से सटे हुए जो भी बॉर्डर है उन पर पूरी तरह से सख्ताई से मुस्तैदी बरती जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज।